स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे प्रॉब्लम इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय रो ऑपरेशन के ऊपर। ठीक है, हमने देखा था इससे पिछले लेक्चर में कि एक जो हमारा जो गिवन मैट्रिक्स है, इसका इनवर्स हम जो रो ऑपरेशन है उसे कैसे फाइंड कर रहे थे। ठीक है, हम हाफ लेक्चर हमारा हो गया था। अब इसमें साथ है कि सबसे पहले आप डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं किसी भी मैट्रिक्स का, क्या या उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, और फिर आप जो भी आपने रो ऑपरेशन, कॉलम ऑपरेशन या जॉइंट की मदद से अगर फाइंड करना है इन्वर्स, तो आप उसको लिखते हो। ये देखें, यहाँ पे मैंने कनेक्ट किया था इस मैट्रिक्स को, ए को यूनिट मैट्रिक्स के साथ, और इसमें हम रो ऑपरेशन इस तरह से बनाते हैं कि जो हमारा गिवन मैट्रिक्स है उसमें हमने इसकी शेप इस मैट्रिक्स यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स जैसी बनानी होती है। तो यहाँ पर वन लाना है, वो कैसे बनेगा, उसके लिए हम रोज को आपस में चेंज करने के बाद बन सकता है, या किस तरीके से, मतलब जैसा मैंने यहाँ पर रो टू में से रो थ्री को माइनस किया, पहले वन बनाया फिर इसको इंटरचेंज किया, मतलब आपकी अपनी एक स्ट्रेटेजी है। आप लेकिन यह कि कुछ फ्रैक्शंस ना लाएं तो उसमें ये होता है कि आपके लिए कैलकुलेशन करना आसान होता है। ठीक है, फ्रैक्शन बन जाएंगी आप, जैसा मैंने अभी इस स्टेप में, इससे पिछले लेक्चर में बता रहा था मैं, कि अगर मैं 21 से डिवाइड करता बेशक वन बन जाता, लेकिन फिर जो उससे आगे कैलकुलेशन है वो और टफ होने शुरू हो जाती, जिसमें हमारा बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो लग जाता है कैलकुलेशन के ऊपर। तो उससे बचना है तो कैलकुलेशन के लिए हम कोशिश करते हैं कि छोटे से छोटे नंबर तक ले आएं। ठीक है, और उसके बाद अगर डिवीजन ही से चूंकि बात बन रही है तो फिर डिवीजन करना हमारी मजबूरी बन जाती है वहां पर। जैसे अभी इस स्टेप में अगर आप देखें तो अभी हम ऐसा कर सकते हैं कि ये देखें 7 का मल्टीपल है 14, मतलब 7 2 टाइम 14 होता है। इस 14 को जीरो बनाया जा सकता है क्योंकि यूनिट मैट्रिक्स में यहाँ पे 1 0 0, फिर यहाँ 1, इसके नीचे भी जीरो होता है और ऊपर भी जीरो होता है। ठीक है, मतलब सेकंड कॉलम में, तो यहाँ पर पहले जीरो बनाया जा सकता है कि इसको जीरो बना दें। तो ठीक है, हम ऐसा करते हैं, रो 3 में से 2 टाइम्स रो 2 को माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास रो इक्वलेंट अब जो मैट्रिक्स आएगा, अब रो 3 चेंज हो रही है, जो पहले लिखी जाती है वो रो चेंज हो रही है, 1 और 2 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो हम एज इट इज लिख देंगे 0 7 -7। ठीक है, यहाँ पर कनेक्टेड जो हमने दो मैट्रिक्स को आपस में कनेक्ट किया हुआ उसका साइन आएगा 0 1 -1। ठीक है, 1 -3 2। अच्छा, अब जो आफ्टर मतलब जो ऑपरेशन हम कर रहे हैं, मतलब इनको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और पहले रो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो उसके बाद जो आंसर आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है 0 0 11। ठीक है, यहाँ पे भी जीरो, ये भी जीरो आएगा, ये 11 आ जाएगा, और यहाँ पे आ रहा है -2 4 -1। ठीक है, अब देखें इससे इससे नेक्स्ट अब हम क्या कर सकते हैं, इससे नेक्स्ट अब हम इस 7 को 1 बनाते हैं और इस 11 को भी 1 बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे 1, यहाँ भी 1, डायगोनल में 1 होता है, फिर इस 1 से ऊपर भी 0 बनाना है और यहाँ भी 0 बनाना है। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, हम पहले रो 2 को 1/7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और इसी तरह से जो रो 3 है उसको 1/11 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि प्राइम नंबर है तो इसलिए डिवीजन ही करनी पड़ेगी हमें। तो रो इक्वलेंट जो आएगी, अब इसमें पहली पहली रो नहीं चेंज हो रही। ठीक है, वो आप लिख सकते हैं विदाउट कोई भी कैलकुलेशन किए बगैर, वो एज इट इज पिछले ही मैट्रिक्स से देखकर लिख सकते हैं आप। अब इसमें जो चेंज आ रहा है, यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे आएगा 1। ठीक है, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा -1। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे आ जाएगा, कनेक्टेड का साइन है 1/7, यहाँ पे आएगा -3/7, यहाँ पे आ जाएगा 2/7। ठीक है, फिर इसी तरह थर्ड रो जो है इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे आएगा 1। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर देखें तो -2/11 आ जाएगा, -2/11, फिर 4/11 और -1/11। ठीक है, 11 से डिवाइड किया आपने, तो यहाँ तक हम पहुंच गए। अब देखें इससे नेक्स्ट जो है अब यहाँ पर इस 1 से इस एंट्री को 0 बनाना है और इन दो एंट्रीज को 0 बनाना है, और इनको 0 बनाना अब हमारे लिए इतना ज़्यादा मसला नहीं रहा, यह बहुत आसान हो गया। अब हम ऐसा करते हैं कि रो 1 में चूंकि इसको 0 बनाना है तो ये 1 हमारी हेल्प करेगा। हम अगर 4 से रो 2 को मल्टीप्लाई कर दें और प्लस कर देना इन्हें, तो ये 1 प्लस -4 और +4 ऐड होकर 0 आता है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरह बल्कि हम रो 3 भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, मतलब एक तो वे ये था, और अब दूसरा वे ये कि हम रो 1 में से 2 टाइम्स रो 3 को मल्टीप्लाई करने, देखें रो 3 अगर ये देखें तो इस 2 को भी 0 बनाया जा सकता है। ठीक है, और रो 2 जो है अगर इसको रो 1 मतलब इसमें रो 3 ऐड कर दी जाए, रो 2 में रो जो 3 ऐड कर दी जाए तो ये 0 बन सकता है। इस 0 को भी इसको मैं 0 भी नहीं बना रहा। ठीक है, हम इनको पहले 0 बना रहे हैं, तो ये भी आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर फिर रो इक्वलेंट आएगा साइन, और हमारे पास जो मैट्रिक्स बन रहा है यहाँ पर आ जाएगा जी 1
ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा 1 -4, चूँकि रो 3 में दोनों एंट्री 0 हैं तो इन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर ये 0 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर जो चेंज आ रही है ये चेंज आ जाएगी 4/11, ठीक है, क्योंकि देखें यहाँ पर 0 में आप ऐड करें -2 को -2 से मल्टीप्लाई करें तो +4 बनता है 4/11, तो ये 4/11 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह 1 में आप सब्ट्रैक्ट करें 8/11 तो यहाँ पे 1 - 8/11 आएगा, जो कि फिर 11 - 8 3/11 बनता है, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 3/11। और इसी तरह यहाँ पे -1 + 2/11, तो -1 + 2/11 जो है ये -9/11 बनता है, -9/11 बन जाता है, ठीक है। ये आ जाएगा आपके पास। फिर इसी तरह से अगर हम इससे अगली कैलकुलेशन देखें तो रो 2 में हमने रो 3 ऐड की थी, तो 0 + 0 0 + 1 1, मतलब ये 0 ये 1 ये 0, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये 0 कैसे आया कि -1 में +1 किया। सीधा 1/7 में आप माइनस करें 2/11, यानी 1/7 - 2/11। अब इनका एलसीएम लेंगे तो 77 आएगा। यहाँ पे आ जाएगा 11, मतलब इधर भी 77 हो जाएगा, यहाँ भी 77 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 14। तो 11 में से 14 माइनस करें -3/77, ठीक है। तो ये एलसीएम के बाद जो आंसर आ रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे -3/77 आ जाएगा, -3/77, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर अगर आप देखें तो -3/7 और इसमें प्लस करें आप 4/11, तो फिर वही बात कि एलसीएम लेंगे तो ये -5/77 आ जाएगा, -5 और यहाँ पर आ जाएगा 15/77। इस पे बहुत ज़्यादा रफ वर्क है जो कि आपकी असाइनमेंट है, ठीक है। आप ये वर्क आप करेंगे। और रो नंबर जो 3rd थी उसमें हमने कोई ऑपरेशन नहीं किया था, रो ऑपरेशन वो एज इट इज़ रहेगी, उसकी एंट्रीज जो थी वही हम लिखेंगे, -2/11 4/11, ठीक है, और क्या आ रहा है जी -1/11, ये एज इट इज़ रहेंगी, ठीक है जी। यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको। अब इससे नेक्स्ट अगर आप देखें, अभी भी देखें यहाँ पर बस एक एंट्री हमारी रह गई, इसको हमने 4 को 0 बनाना है, और इसके लिए मैंने आपको बताया था कि आप रो 1 में 4 टाइम्स रो नंबर 2 ऐड कर लें, ठीक है, ताकि ये 4 जब मल्टीप्लाई होगा इस नंबर से तो इसको 4 बना देगा, और -4 में +4 करेंगे तो 0 आता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो रो इक्विवेलेंट में हमारे पास मैट्रिक्स आएगा, यहाँ पर 1 0 0 आ जाएगा, ठीक है। ये एंट्रीज एज इट इज रहेंगी 0 1 0, और ये आ जाएगा 0 0 1, ठीक है। ये कनेक्टेड का साइन दो मैट्रिसेस को जो हमने कनेक्ट किया। अब इसमें जो 3rd रो है, सॉरी 2nd रो और 3rd रो ये इसी तरह रहेंगी, -5/77 15/77, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर -2/11 4/11 और -1/11, ठीक है, ये एज इट इज़ रहेंगी। और अब ये जो फर्स्ट मतलब रो है इसमें जो चेंज आएगी, चूँकि आप इसमें चूँकि इसको देख के चल रहे हो आपने रो 1 4/11 में आपने 4/11 में प्लस किया है, चूँकि प्लस माइनस माइनस होता है, 4 3 टाइम 12/77 को, तो फिर इसका एलसीएम लेंगे, यहाँ 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 28/77 बन जाएगा, ठीक है, 28/77। और ये जब मल्टीप्लाई होगा 11 से, ठीक है, तो बल्कि ये मल्टीप्लाई होगा, ये वाला नंबर भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, 7 से, तो ये भी मतलब चेंज हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद जो कैलकुलेशन के बाद जो रिजल्ट आ रहा है वो मैं अब आपसे शेयर कर रहा हूँ, मतलब इसका एलसीएम लेने के बाद जो आंसर आ रहा है वो हमारे पास आएगा 16/77, ठीक है। आप एलसीएम के बाद देखें आपका यही जवाब आना चाहिए, अगर कोई गलती है तो आप इसको करेक्ट करेंगे, -1/77 और -3/77, ठीक है। अब ये जो हमारा मैट्रिक्स आया है ये है ए का इन्वर्स मैट्रिक्स, जो कि आप इसे दो तरीकों से चेक कर सकते हो। आप इसको बाय मल्टीप्लिकेशन भी चेक कर सकते हो कि आप इसे जो गिवन ए मैट्रिक्स है उससे मल्टीप्लाई करें, तो आप देखेंगे आपका प्रोडक्ट बनेगा यूनिट मैट्रिक्स। और अगर आपको ये लेंथी लगता है तो आप एडजॉइंट के तरीके से जो को फैक्टर्स फाइंड करके फिर उनका ट्रांसपोज लें, फिर डिटर्मिनेंट से डिवाइड करके आप देखेंगे यही आंसर आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपना आंसर रीचेक भी कर सकते हैं। और ये ही हमारा जो मैट्रिक्स है ये ए इन्वर्स है, ठीक है, जिसको कि हम आखिर में इस तरह से नीट करके लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ, इसकी एंट्रीज को, ये एंट्रीज हैं इसकी जो कि यहाँ पे मैंने लिख दी हैं।